हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से है। तो आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है समुच्चय एवं तथ्य, सेट्स एंड प्रीपोजिशंस। अब देखिए सेट्स क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए समुच्चय क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। और यहाँ पर हमारे पास देखिए सुनिश्चित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से हमारा तात्पर्य है कि जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, बिलोंग्स कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर उन सब के कलेक्शंस को क्या कहेंगे, हम सेट्स कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए समुच्चय का निरूपण पढ़ेंगे हम। भाई रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए सेट, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी सारणीबद्ध रूप, या फिर हम इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो इस रूप के समुच्चय के सभी अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझोले कोष्ठक, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मंझोले ब्रैकेट्स के में लिख दिया जाता है। जैसा कि हमारे पास ए बी सी दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी एंड सी। तो ये सारणीबद्ध रूप हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो पहला फॉर्म था हमारे पास सारणीबद्ध रूप। अब दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, नियम रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस रूप में समुच्चय के अवयव जिस विशेष नियम का पालन करते हैं, मतलब जिस लॉ को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसे लिख दिया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में लें तो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 4 6 एंड 8 को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे भाई। जैसे कि हमारे पास ये कंडीशन दे दी, अब वो बोलेगा नियम रूप या फिर समुच्चय निर्माण में लिखो। जैसे कि a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा x। अब यहाँ पर x क्या है, अंश दो का गुणक, मतलब दो का गुणक। दो का गुणक कैसे आ गया भाई, जहां पर क्या दे रखी है x की वैल्यू 2 to 8। जैसे हमारे पास 2 4 6 8, 2 और 8 के बीच में या फिर उसके बराबर ही आएंगी भाई। 10 थोड़ी आ सकता है इसके अंदर। और 2 का गुणक जैसे 3 आ गया तो 3 थोड़ी आएगा यहाँ पर, 3 2 का मल्टीप्लेशन थोड़ी है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, जो 2 के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पर 2 4 6 8 सभी 2 के गुणक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं x, और x अंक 2 का गुणक है। क्लियर है। तो x क्या है यहाँ पर, 2 का गुणक, जो भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 2 से जो डिविजिबल है, या फिर हम यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, x 2 का अंक 2 का गुणक है, तो x की वैल्यू क्या है, 2 to 8 के बीच में या फिर उसके बराबर लाई कर रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं कि समुच्चय कैसे कैसे हैं भाई, उनकी कंडीशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या फिर इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 to इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से, और एन की वैल्यू क्या होगी, 1 to इनफाइनाइट। अब पूर्णांकों का समुच्चय, अब पूर्णांक के अंदर क्या आ जाएंगे भाई, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जिसमें जीरो भी शामिल होगा। जैसे 0 +-1 +-2 +-3, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीजर्स हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये हमारे पास इंटीजर्स की सारी वैल्यू आ गई। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर को कैपिटल आर से शो करेंगे। अब रियल नंबर किसको शो कर रहा है, जो रियल लाइन पर स्थित होंगे। रियल लाइन कौन सी होगी, जो एक्स अक्स होता है हमारे पास। क्लियर है। इमेजिनरी लाइन कौन सी होती है, जो वाई अक्स हो गया। तो ये एक्स हो गया हमारे पास और ये वाई अक्स हो गया।
तो इस लाइन पर जितने भी वैल्यू होंगे, जैसे कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अब इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आ गई, जैसे 5/3, 2/7, तो सारी वैल्यू जो रियल लाइंस पर है वो कौन से हो गए हमारे पास, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या फिर रियल नंबर्स ऑफ सेट। क्लियर है? तो या फिर हम बोल देंगे सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन आती है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, सॉरी, पूर्णांकों का समुच्चय हम पढ़ चुके, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ वोल नंबर्स। अब वोल नंबर्स को किससे शो करेंगे, डब्ल्यू से। अब इसके अंदर क्या हो गया भाई, जीरो भी शामिल होगा। भाई हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक आ गया तो वो कौन से हो गए, वोल नंबर्स हो गए। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे वो कहाँ से स्टार्ट थे, 1 to इनफाइनाइट थे। अगर इसमें ज़ीरो और ऐड कर दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे भाई, वोल नंबर्स होंगे, पूर्ण संख्या। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर हमारे पास फिफ्थ कंडीशन आती है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब पॉजिटिव रियल नंबर किसको शो करेगा भाई, आर प्लस, जो प्लस वाली वैल्यूज को शो करे। तो आर की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 to भाई 0 से ग्रेटर देन। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ये पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए जीरो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर ये जीरो इसमें शामिल हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जीरो को हम, अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा और उसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्लियर है? अऋणात्मक वास्तविक संख्या बोलेंगे इसको। क्लियर है? और धनात्मक वास्तविक संख्या में क्या आएगा, आर ग्रेटर देन 0, जिसको हम बोलेंगे आर प्लस। फिर आएगा हमारे पास ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है भाई? नॉन नेगेटिव के अंदर तो आर ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा और नेगेटिव के अंदर क्या आ जाएगा, आर लेस देन इक्वल 0, इसमें 0 शामिल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर माइनस से डिनोट करेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर प्लस से डिनोट करेंगे। अब आती है हमारे पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रैशनल नंबर जिसको हम बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? जिसको हम किससे शो करेंगे, क्यू से। और क्यू किसके बराबर है, एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन बी। ए हमारे पास ध्यान रखना यहाँ पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए अगर सॉरी बी जीरो नहीं होगी क्योंकि अपॉन में है ना। तो ए और बी क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर इंटीजर्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और बी क्या नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। जीरो हो जाएगा तो भाई इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर, और इसको हम परिमेय संख्या नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि पी अपॉन क्यू आना चाहिए यहाँ पर, और क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए अपॉन वाली वैल्यू, जैसे 2/7, 3/8। तो यहाँ पर ये सारी क्या है, पूर्ण संख्या आ गई, यहाँ पर हम पूर्णांक आ गए हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये परिमेय संख्या है जिसको क्यू से डिनोट करेंगे। फिर आता है हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल और इमेजिनरी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब सी, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से सेट डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो c इज इक्वल टू एक्स और x की वैल्यू होगी a प्लस आयोटा b, और a और b हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। क्लियर है? तो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं a और b, और यहाँ पर x की वैल्यू हो गई हमारे पास a प्लस आयोटा ऑफ b, वास्तविक मतलब जो रियल लाइन पर होंगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास, ये हमने सेट्स की कुछ कंडीशंस पढ़ ली। अब देखो टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय जिसको हम बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट, सिंगलटन सेट से हमें पहले से ही पता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे a इज इक्वल टू एक्स और एक सम अभाज्य संख्या। भाई सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, जिसमें भाई सबसे पहले तो हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या में क्या होती है, जो वन का और स्वयं का डिविजिबल हो, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाए।
जैसे कि 1 2 हो गई, तो 2 में देखो 1 का भाग जा रहा है और 2 का जा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? 3 हो गई तो 1 एंड 3 का जा रहा है, बट 4 के अंदर जैसे ही बात करेंगे भाई 4 में देखो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, तो 4 क्या हो गई, अभाज्य संख्या नहीं होगी, यहाँ पर भाज्य संख्या होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? बट ये क्या बोल रहा है, एक सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या सबसे पहले सम कौन सी होगी, 4 सॉरी 2। क्यों? क्योंकि 2 ही तो आया हमारे पास, जो 1 का डिविजिबल है और 2 का डिविजिबल है। तो x एक समअभाज्य संख्या है और x की वैल्यू क्या होगी, केवल 2, क्योंकि समअभाज्य संख्या तो 2 ही होगी। तो यहाँ पर हम समअभाज्य संख्या जो एक सिंगल एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार b इज इक्वल टू क्या है, x, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1, जहाँ x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ही वैल्यू आएगी, क्योंकि धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है ये, तो 1 रखेंगे तभी तो आएगा ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास b में भी केवल एक ही एलिमेंट होगा, 1। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? इसी प्रकार हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोलेंगे हम नल सेट। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो है कैपिटल B इज इक्वल टू, भाई एम्प्टी सेट मतलब जो रिक्त समुच्चय हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो x, और x क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक जो -3 तथा -4 के बीच में है। अब देखिए क्या -3 और -4 के बीच में कोई एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक में -3 और -4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय को या तो फाई से शो करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ओनली केवल कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इसके अंदर आप अगर कर्ली ब्रैकेट और उसमें फाई लगा दोगे तो वो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट और इसमें ये फाई लगा दिया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें फाई एलिमेंट है ना, तो इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं बोल सकते उस कंडीशन में। हाँ, इसमें अगर ये कर्ली ब्रैकेट हमारे पास रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ऐसे समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, तो उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमारे पास a इज इक्वल टू, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में आ गया x, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल 0, और x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लेस देन 0 और नेचुरल की बात कर रहा है और इक्वल की बात कर रहा है, तो 1 to 10 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 to 10, तो फाइनाइट एलिमेंट है देखो यहाँ पर 1 to 10, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, या फिर अपरिमित समुच्चय बोल सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो जिसके अंदर, तो यहाँ से वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हमारे पास जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम ले लें, तो a इज इक्वल टू एक्स और x ग्रेटर देन इक्वल 10, और x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब 10 से बड़ा या फिर बराबर, तो 10 11 12 कहाँ तक आ गया, इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट कब होंगे, जब दो परिमित समुच्चय कैपिटल A एवं कैपिटल B, जहाँ समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में विद्यमान हो। कहने का मतलब है दो ऐसे सेट होंगे कैपिटल A और कैपिटल B, जिसमें A के सारे एलिमेंट्स तो B में कंटेन करेंगे, B के सारे एलिमेंट्स A में कंटेन करेंगे, तो उन सेट्स को बोलेंगे हम इक्वल सेट। तो A इज इक्वल टू B द्वारा लिखा जाएगा इसको। तो A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 1 2। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 इसमें कंटेन कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स भी इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो A इज इक्वल टू B। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसमें आता है नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेट है हमारे पास, तुल्य समुच्चय या फिर इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट कब होंगे, जब दो समुच्चय A और B समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कब? यदि A में अवयवों की संख्या B में अवयवों की संख्या से बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। क्लियर है भाई? एक में जो सेट है वही B में हो। इसमें क्या होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे। कहने का मतलब है एन ऑफ ए में अगर 3 एलिमेंट है तो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ए इक्विवेलेंट ऑफ बी से शो करेंगे इसको, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट, परिमित समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी सेट्स का या किसी परिमित समुच्चय का ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे, उस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। किसी परिमित समुच्चय एस में विद्यमान विभिन्न अवयवों की संख्या, जितने भी विभिन्न अवयव होंगे उसमें, उनको क्या कहेंगे, समुच्चय की कोटि कहेंगे। इसे एन ऑफ एस से शो करेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ एस से, नंबर ऑफ एस या फिर ऑर्डर ऑफ एस द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, जैसे कि हमारे पास एस बराबर दे रखा है 1 5 7 9 एंड 11, तब नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 5, क्योंकि कितने एलिमेंट है, 3 एंड 2 5, तो 5 हो गया हमारे पास। रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होती है, हमेशा शून्य होती है, क्योंकि नंबर ऑफ कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, बट नंबर ऑफ कर्ली ब्रैकेट 5 या फिर 0 की कोटि कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है ना, तो उसमें क्या होगी, 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे टाइप ऑफ सेट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।